विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे ढिंग आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम। सादर प्रणाम साथियों। सर्वप्रथम मैं ईश्वर के चरणों में नमन करता हूं। सब अपने प्रत्येक कार्य से पहले ईश्वर का नाम लेते हैं, जैसा कि आप सबको पता है। जब आप अपने घर का निर्माण करते हैं, गृह प्रवेश करवाते हैं, तब आप ईश्वर का नाम लेते हैं। सुबह उठते हैं तो ईश्वर का नाम लेते हैं। सायकाल को जब सोते हैं तब ईश्वर का नाम लेते हैं। तो हमने सबसे पहले मंत्र पढ़ा और मंत्र में सबसे पहले हमने ईश्वर को ही ध्यान दिया, ईश्वर को ही हमने नमस्कार किया। तो इस मंत्र में कहा गया है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास सुख दुख दोनों होते हैं, और मनुष्य ऐसा एक प्राणी है जो ईश्वर के पास जाता है कि हे ईश्वर, आप हमारे सारे दुखों को दूर कर लीजिए। पहली बात तो दुख किसी के दूर नहीं होते। दुख क्या है? दुख को बनाने वाला मनुष्य है। अपने कर्मों के अनुसार, अपने जो उसने कर्म किए हैं उसके अनुसार उसको सुख और दुख मिलते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो उसको, जब वो ईश्वर के पास जाता है कि हे ईश्वर, मेरे सारे दुखों को दूर कर दीजिए। अब मैंने आपको पहले बता दिया था कि दुख जो होते हैं वो ईश्वर कभी दूर नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है? वो हमारे कर्म है। जो हमने कर्म किए वो हमारे सुख दुख है। ठीक है जी। अब दूसरी बात क्या है कि अब हम ईश्वर के पास जा रहे हैं, और जो ईश्वर का ध्यान धरता है उसके दुख तो दूर नहीं होंगे, लेकिन क्या है कि उसको जो उसके ऊपर जो दुख आएंगे ना, उनसे लड़ने की ताकत उसको ईश्वर के प्रार्थना से, ईश्वर के ध्यान से, ईश्वर की पूजा पाठ करने से मिल सकती है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि आजकल क्या है ना कि सब अपनी संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। कुर्ता पजामा को अपनाने में लोग शर्म समझते हैं। चोटी, तिलक, इन सबको अपनाने में लोग इतनी शर्मिंदगी महसूस करते, पता नहीं क्या। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बात मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या है ना, ये सनातन संस्कृति, ये जो हमारे ये सब है ना, जितने हमारे वेशभूषा, ये सारी की सारी हमारी जड़ें हैं, जड़ें। जिस प्रकार आपने देखा होगा पेड़ ऊपर से हरा भरा होता है, पेड़ के ऊपर कितने फल हों, कितने फूल हों, यदि हम उसकी जड़ें को काट देना, जड़ों को, तो वो पेड़ ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। उसी प्रकार यदि हमने अपनी संस्कृति भुला दी, हमने अपनी पूजा पद्धति भुला दी, हमने अपने सम्मान करने का तरीका भुलवा दिया, हमने अपना जितनी भी हमारी सनातन संस्कृति है उन सब से हम दूर हो गए, तो एक दिन हम सबका सर्वनाश हो जाएगा। जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है ना पेड़, वो अच्छा फल देता है, लोग उसको अच्छा मानते हैं। तो बताया गया क्या है कि आप में से बहुत से बड़े बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने चक्की चलाई होगी। चक्की में क्या होती है? एक धुरी होती है और दो बड़े बड़े पत्थर होते हैं चक्की में। ठीक है जी। अब हम उसमें क्या करते हैं? गेहूं डालते हैं और क्या करते हैं? हम पीसते हैं तो जो गेहूं होता है वो परिवर्तन हो जाता है आटे में, फिर हम उसको खाते हैं। लेकिन कुछ दाने ऐसे होते हैं जो नहीं पिसते। ध्यान से देखना कभी, कुछ दाने ऐसे होते हैं हम उनको पीस रहे हैं तो वो दाने नहीं पिसते। और वो दाने कौन से होते हैं जी? वो दाने वो होते हैं जो धुरी के पास होते हैं, धुरी के पास, जो केंद्र के पास होते हैं।
उन जो दानों पर ना बड़े बड़े पत्थरों का भार उनको नहीं पीस पाता। इसी प्रकार सेम जो ईश्वर के समीप होता है, जो ईश्वर का ध्यान धरता है, जो ईश्वर की भक्ति करता है, जो ईश्वर का ध्यान धरता है, जो ऐसा व्यक्ति होता है ना, दुख का कितना बड़ा पहाड़ उसके ऊपर आ जाए, कितना सारा दुख उसके चारों तरफ से उसको दुखों ने घेर रखा हो, वो दुख उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिस प्रकार से बड़े बड़े चक्की के पत्थर गेहूं को नहीं पीस पाए, तो इसी प्रकार वो धुरी ने उसकी रक्षा की, क्योंकि वो धुरी के पास थे, और धुरी के पास इतना गैप रहता है कि वहां जो दाने उसके पास रहते समीप होते हैं वो बच जाते हैं, और जो दूर चले गए उनको बड़े बड़े पत्थरों ने मसल दिया। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति ईश्वर के समीप रहता है, जो व्यक्ति ईश्वर का ध्यान धरता है, जो व्यक्ति ईश्वर को मानता है, तो उसके ऊपर दुख नहीं आते। तो ये हमारा सादर प्रणाम चैनल हमारी संस्कृति से जोड़ने के लिए, हमारे संस्कारों से जोड़ने के लिए हमने नया चैनल लॉन्च किया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा आप सभी से, आपकी कोई राय हो, आपके अंदर कोई ऐसे प्रश्न हो, आपके अंदर कोई ऐसी जिज्ञासा हो जानने की, तो उसे आप कमेंट में करके जरूर बताएं, ठीक है। और मैं प्रदीप शास्त्री आज आपसे जुड़ा, आगे हम अपनी और नई नई वीडियो से आपके साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी देर तक सुना। सादर प्रणाम, नमस्ते जी।